ब्रिक्स समिट कज़ान में हुई, जो कि रिपब्लिक ऑफ ततास्तान का हिस्सा है। तो मेरे दिमाग में जिज्ञासा जागी कि मैं इसके बारे में जानकारी हासिल करूं, तो मैंने कुछ एक पॉइंट्स नोट किए हैं और आपके समक्ष इसको रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। कुछ नई जानकारियां भी आपको शायद हो सकता है कि प्राप्त हों। तो आइए शुरू करते हैं। रिपब्लिक ऑफ ततास्तान जो है एक फेडरल सब्जेक्ट है ऑफ द रशियन फेडरेशन। इसका मतलब क्या है? अ फेडरल सब्जेक्ट रेफर्स टू वन ऑफ द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ रशिया which have their own local governments and a degree of legislative independence but are ultimately governed under the framework of the central Russian government। ठीक है, उनकी खुद की ऑटोनॉमी वगैरह है थोड़ा बहुत, बट वो अल्टीमेटली गवर्न कौन कर रहा है? रशिया की गवर्नमेंट। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोपियन रशिया। इसका मतलब क्या है? द पोर्शन ऑफ रशिया दैट लाइज वेस्ट ऑफ द उरल माउंटेन्स considered part of the European continent as opposed to the Asian Russia to the east। Tatarstan falls within the Volga Federal District। Volga Federal District क्या है? One of the 8 administrative divisions of Russia named after the Volga River, which is the longest river in Europe and has historical importance as a key trade route and cultural landmark in Russia। जोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स क्या है? कैपिटल कज़ान है, जो कि हिस्टोरिकल सिटी है। एरिया इसका 68,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 3.9 मिलियन पीपल हैं। ततार्स टर्की के एथनिक ग्रुप के लोग हैं, फॉर्मिंग द मेजोरिटी फॉलोड बाय रशियंस। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ततार है, टर्किक लैंग्वेज स्पोकन बाय ततार पीपल। उसके बाद रशियन है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ द रशियन फेडरेशन, यूज फॉर गवर्नमेंट एंड इंटर एथनिक कम्युनिकेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? द रीजन वॉज ओरिजिनली होम टू वोल्गा बल्गर्स, अ टर्किक पीपल हु एस्टैब्लिश्ड अ स्टेट इन द 7th century and adopted Islam in 10th century। Their state, Volga Bulgaria, became a major center of trade and culture, but it was later conquered by the Mongol Empire। तो एक वोल्गा बल्गर्स नाम के कुछ टर्किक पीपल थे जिन्होंने 7th सेंचुरी में एक स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट किया, 10वीं सेंचुरी में इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद वोल्गा बल्गेरिया जो उनका स्टेट था, वो काफ़ी एक मेजर सेंटर था ट्रेड और कल्चर का, बट उसके बाद मंगोल एम्पायर ने उन पे जीत हासिल कर ली। मंगोल एम्पायर क्या था? एक वास्ट एम्पायर था जो कि जंगीज खान ने बनाया था इन 13th सेंचुरी, दैट स्ट्रेच फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप टू एशिया। ईस्टर्न यूरोप से लेकर एशिया तक उसका फैलाव था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मंगोल कंट्रोल, द कजान खानेत। अब कजान खानेत क्या है? अ टर्किक स्टेट है, एस्टेब्लिश्ड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंगोल्स इन 1438। तो मंगोल कंट्रोल के डिक्लाइन के बाद जो खजान खानेत है वो एमर्ज करता है एज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंटिटी। अ खानेत इज अ पॉलिटिकल एंटिटी रूल्ड बाय अ खान। तो खानेत क्या है? एक पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि रूल्ड बाय है खान, खान के द्वारा रूल हो रहा है। खान कौन है? अ लीडर और रूलर इन टर्किक एंड मंगोल सोसाइटीज। एंड द खजान खानेत वॉज वन ऑफ द सक्सेसर स्टेट्स ऑफ द गोल्डन होर्ड। गोल्डन होर्ड क्या है? द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द मंगोल एम्पायर। जो मंगोल एम्पायर था उसका वेस्टर्न पोर्शन, विच रूल्ड ओवर मच ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया, जिसने रूल किया ज़्यादातर ईस्टर्न यूरोप जो था और रशिया के ऊपर। ठीक है, तो उसका सक्सेसर स्टेट कौन है? खजान खानेत। उसके बाद जब ये सब हो गया, मंगोल शंगोल वाला कार्रवाई होगी, फिर अब आता है कॉन्क्वेस्ट बाय रशिया। इन 1552 द फोर्सेज ऑफ इवान द टेरिबल, द फर्स्ट जार ऑफ रशिया, कॉन्क्वर्ड द खजान खानेत, इंटीग्रेटिंग इट इनटू द एक्सपेंडिंग जारडोम ऑफ रशिया। अब जारडोम ऑफ रशिया क्या है? द सेंट्रलाइज रशियन स्टेट before it became an empire under Peter the Great। This marked a significant moment in the expansion of Russia into Muslim Turkic territories। After the conquest, the region underwent a period of Russification, the policy of promoting Russian language and culture over local traditions। तो Russification क्या policy है? Promoting Russian language and culture over local traditions। And Christianization, Christianization क्या efforts to convert the local Muslim population to क्रिश्चियनिटी। ततारस्तान इन द सोवियत यूनियन। उसके बाद क्या होता है? ये सारी कार्रवाई होगी, अब आ जाता है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में, विच लेड टू द कोलैप्स ऑफ ज़ारिस्ट रजीम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, जो कि 1922 से 1991 तक रहता है, एक सोशलिस्ट स्टेट दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम 1922 टू 1991 बेस्ड ऑन कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स। The region became the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic (ASSR), an autonomous republic within the Soviet Union, where the local ethnic group was given certain cultural and linguistic rights, but political control remained in the hands of Soviet government। Under Soviet rule, industrialization, the development of industries on a wide scale, transformed the region with focus on oil production, making the oil industry a cornerstone of the local economy। पोस्ट सोवियत ततारस्तान में क्या होता है? ऑटोनॉमी एंड फेडरलिज्म में कोलैप्स हो जाता है सोवियत यूनियन का 1991 में। उसके बाद जो
ततारस्तान है वो अपना दबाव डालता है कि भाई हमें और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, तो 1992 का रेफरेंडम होता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ततारस्तान पॉपुलेशन जो है वो वोट करते हैं फॉर सॉवरेनिटी। इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, सॉवरेनिटी चाहिए, कुछ अपना सेल्फ गवर्नेंस चाहिए हमें। 1994 में ततारस्तान साइंड पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करते हैं रशिया के फेडरेशन के साथ। एन एग्रीमेंट दैट अलाउड ततारस्तान टू हैव मोर कंट्रोल ओवर इट्स ओन इंटरनल अफेयर्स, जैसे कि यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और टैक्सेशन पॉलिसीज, वाइल स्टिल रिमेनिंग ए पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। Political and economic significance क्या, Tatarstan is one of the Russia's wealthy regions largely due to its oil reserves. The republic has large oil fields which are a key part of its economy and industrial base. Its economy is driven by industries such as machinery, chemicals and automotive manufacturing. The Tatarstan Oil Company Tatneft is one of Russia's largest oil producers. Kazan, the capital, is an important cultural and economic hub known for Kazan Kremlin, a historical fortress that is UNESCO World Heritage Site, representing the cultural blend of Russian and Tatar traditions. Culture and religion, Tatarstan is known for its multicultural and multi-religious society. The majority of the population are Muslim. Tatars are predominantly Sunni Muslim, but there is also significant Russian Orthodox Christian minority. The Kul Sharif Mosque in Kazan is one of the largest mosques in Russia and serves as a symbol of Tatarstan's Islamic identity. The Tatar language is widely spoken alongside Russian, and there are ongoing efforts to preserve Tatar cultural heritage through education, literature, and the आर्ट्स। उसके बाद करंट स्टेटस क्या है? इन रिसेंट ईयर्स लीडरशिप जो पुतिन साहब के पास है, रशियन गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू सेंट्रलाइज पावर, वो सेंट्रलाइज पावर कर रखी है, रिड्यूसिंग द ऑटोनॉमी ऑफ रीजन लाइक ततारस्तान। वेल ततारस्तान स्टिल एंजॉय सम कल्चरल लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी। द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन इन 1994 एक्सपायर्ड इन 2017। जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट था जो 1994 में साइन किया गया था वो एक्सपायर कर गया 2017 में। उसके बाद जो है मच ऑफ द ततारस्तान पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हैज बीन डिमिनिश्ड। उसके बाद जो है कार्रवाई थोड़ी सी उनके ऊपर सख्त कर दी गई। नॉनदलेस ततारस्तान रिमेन्स अ की इकोनॉमिक एंड कल्चरल रीजन विद इन द रशियन फेडरेशन, कंटिन्यूइंग टू लेवरेज इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके बाद आप कोई न्यूज़ में जब पढ़ेंगे ब्रिक्स समिट हो रहा है तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। कीप लर्निंग टिल नेक्स्ट टाइम।